हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सालों का प्यार शादी में बदलेगा, क्या आपका बाबू बेबी बनेगा या फिर घर वालों की मर्जी से किसी और से आपको शादी करनी पड़ेगी, किसी और के साथ जिंदगी बिताना होगी। आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है कि क्या आपकी लव मैरिज होने वाली या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है, वो भी सिर्फ आपकी हथेली से देखकर आज आप खुद ये चीज सीख जाएंगे। देखिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है, तो इस पर हमने आज एक डिटेल वीडियो बनाया है और हम आपको यहाँ पे 5 से 7 तरीके से बताएंगे। आप अपनी हथेली में खुद देख पाएंगे कि हाँ, लव मैरिज की तरफ जाना है या फिर अरेंज मैरिज की तरफ। हम सभी इस सिचुएशन में फैंसे होते हैं कि यार जिससे प्यार कर रहे हैं शादी इससे हो जाए, लेकिन कभी कास्ट बीच में आ जाती है, कभी सोसाइटी बीच में आ जाती है, कभी रिलीजन बीच में आ जाता है। काफी सारी चीज हैं जो बीच में आ जाती हैं और सबकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके जिंदगी आप किसके साथ बिताने वाले ये भी डिसाइड कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपकी लव लाइफ का पूरा सच हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। सबसे पहले तो आपकी मैरिज हम बताएंगे कि आपको कैसे देखना है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। सबसे पहले आपको अपनी मैरिज लाइन को देखना है और इसमें भी अगर आप ये देखिए, अगर आपकी मैरिज लाइन जो कि आपकी छोटी उंगली से निकलती है ये बड़ी है और स्ट्रेट वे सीधी भी है, यानी कि कुछ मैरिज लाइन हो सकता है कि कब हो इस तरह से, ऐसी नहीं। हमें चाहिए इस तरह की मैरिज लाइन जो कि बड़ी भी हो और स्ट्रेट भी हो। अगर आपकी मैरिज लाइन ऐसी बन रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी लव मैरिज के या फिर आपके प्यार में पड़ने के लिए लंबे टाइम तक प्यार भरा जीवन जीने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें यह भी एक चांस बनता है कि आपको जो पार्टनर है वो कहीं भी आपको मिल सकता है, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको मिल सकता है, आपके दोस्त यार कैफे में आपको मिल सकता है, आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे थे आपका पार्टनर वहां मिल जाएगा, दोस्ती बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, उसके बाद आप दोनों शादी के बंधन में भी बन जाओगे। तो पहले सिग्नल तो आपकी मैरिज लाइन ही दे देती है। वो जितनी बड़ी, जितनी स्ट्रेट, उतना गहरा प्यार और उतना अच्छा प्यार भरा जीवन। अब इसी के विपरीत देख लीजिए, आपकी मैरिज लाइन यहाँ पर इतनी बड़ी नहीं थी, आपकी मैरिज लाइन बहुत छोटी सी यहाँ पर बनी हुई थी, सिर्फ इतनी सी, बहुत छोटी सी। अब जब यह इसकी अपोजिट है तो यहाँ पर अपोजिट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप प्यार के मामले में फंस सकते हैं, आप प्यार भरे रिश्तों में जा सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी ना कि कमिटमेंट की शादी, अब होने वाली शादी अब कर लेते हैं, अब टाइम आ चुका है, उस वक्त आपके पैर थोड़े से थरथरने लगेंगे। आप दिमाग लगाने लगोगे, यार इतना भी अच्छा रिलेशनशिप था नहीं कि शादी कर ले, पूरी जिंदगी बीता लेने। तो ऐसे केसेस में लोग प्यार में होते हैं, फिर भी अंत में खुद ही ऐसा नहीं चाहते कि हम इसी में इंसान से शादी करें, बहाने बनाते हैं, कुछ भी करते हैं उसको छोड़कर, फिर ये अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं। तो छोटी लव मैरिज लव लाइन ये सजेस्ट करती है कि आपकी पॉसिबल है कि अरेंज मैरिज होगी। तो एक डिफरेंस तो आपको मैरिज लाइन की लेंथ से पता चल गया। अब दूसरी बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे जाकर खत्म हो जाती है, अब इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे समझना है कि आपकी हृदय रेखा यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये आपकी हृदय रेखा है, तो एक्चुअल में ये शनि पर्वत पे खत्म नहीं हो रही है। अगर आपकी हृदय रेखा यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पर खत्म हो जाती इस जगह, तो आप कह देते कि यार ये हृदय रेखा मेरी शनि पर्वत पर खत्म हो गई। सिंपल भाषा में अगर समझाऊं कि अगर आपकी हृदय रेखा आपकी मिडिल फिंगर के नीचे जाकर रुक जाती है, ठहर जाती है, तो हमें अब आगे का रिजल्ट मैं बता रही हूँ। ऐसे लोग आपको प्रैक्टिकल बहुत मिलेंगे, बाल की खाल निकालने वाले मिलेंगे। ये लोगों की फीलिंग बहुत जल्दी नहीं समझ पाते, इसकी ये फीलिंग किस लॉजिक की वजह से आ रही है, यानी कि लॉजिक, प्रैक्टिकल फैक्ट्स, इन पे इनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। और प्यार का जो मामला है ये इमोशन का मामला होता है, इसमें कई बार ना इंसान को जानबूझकर भी बेवकूफ बनना पड़ता है, कई बार जानबूझकर भी अनजान बनना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप में मजा भी नहीं ले पाते हैं, या फिर इनकी फाइट्स बहुत होती है, लड़ाई बहुत होती है, इनको समझ नहीं आता तो सामने वाला ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि यह लॉजिक ढूंढ रहे हैं। और प्यार में लॉजिक कहाँ है, सिर्फ मैजिक है। इससे ये लोग भी अरेंज मैरिज की तरफ खुद ही आगे बढ़ते हैं, या फिर घर वाले इनकी अरेंज मैरिज करवा देते हैं। तो मोटे तौर पे ऐसी चीज, ऐसी लाइन अगर आपके हथेली पर है तो आपकी अरेंज मैरिज अच्छी है। अब अगर किसी की हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर खत्म हो तो ऐसे लोग बहुत सच्चा प्यार करते हैं, और इस केस में 100 में से 99% चांस है कि आपकी लव मैरिज होने के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं।
हर एक मोमेंट को फील करते हैं, पार्टनर की अच्छी बुरी हर चीजों का ख्याल रखते हैं। बेसिकली ये बाबू सोना करने वाले लोग और बाबू सोना के लिए हर चीज करने वाले लोगों में से एक होते हैं। ईगो में भी कन्वर्ट करने का बड़ा इच्छा होती है लोगों की। अब ये लाइन आपको कैसे देखनी है, ध्यान से देखिए। अगर आपकी जो हृदय रेखा है, यानी कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो हृदय रेखा आपकी है, अगर आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकलकर यहाँ पर जा रही है, ये होता है आपका बृहस्पति पर्वत। घूम के जा रही है, सीधे जा रही है, कैसे भी जा रही है, मिलकर उस पॉइंट पे जाके टच कर दे रही है। तो इस केस की बातें मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अगर किसी वजह से इन लोगों की लव मैरिज नहीं हो पाती है, तो उस केस में शादी के बाद प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के लिए बड़े ऑनेस्ट होते हैं, यानी कि जिससे शादी कर रहा हूं, जिससे शादी हो गई, इससे प्यार कर लेते हैं और ये कंसिडर कर लेते हैं ये मेरी लव मैरिज ही हुई है। क्योंकि ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। जैसे एक लवर प्यार करता है ना अपनी प्रेमिका को, वैसे ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ को यहाँ पे प्यार करने लग जाता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को यहाँ पे प्यार करने लग जाती है। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। अब बात करते हैं एक ऐसी रेखा की जो कि ये डिसाइड करती है कि आप है आशिक मिजाज है। ये वो रेखा कौन सी रेखा है? अगर आपकी हॉटलाइन पूरी तरह से स्ट्रेट हो जाए और एक ओर से दूसरे ओर तक चली जाए, इस तरह से जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये इंसान बहुत पजेसिव होता है। और इतने पजेसिव होते हैं कि अगर कोई भी इनके पार्टनर से दो बातें भी कर ले तो उसके लिए भी हाइपर हो जाते हैं, ईर्ष्या होने जाते हैं। कभी कभी ये अपने पार्टनर पर भी शक करने लगता है कि हालांकि ऐसे लोग ज्यादातर केस में लव मैरिज नहीं हो पाती है, क्योंकि इनका पार्टनर के एक्सेसिव पजेसिवनेस की वजह से इरिटेट होकर चला जाता है छोड़कर। लेकिन ये जितना टूटकर प्यार करते हैं, ये अपनी क्या दूसरे की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको अपने आप को थोड़ा शांत रखना चाहिए। प्यार ही है, जिंदगी नहीं है। पूरी इतना भी किसी से टूटकर प्यार मत करो कि आपका ही हाँ हो जाए और आपके प्यार की वजह से वो इंसान चला जाए। जहां पर बहुत मीठा हो जाता है ना, कीड़े वहीं पड़ते हैं। ऐसा इन लोगों के साथ होता है, तो इन्होंने हम आशिक मिजाज कहेंगे। अगर किसी की लाइफ लाइन और माइंड लाइन एक ही पोजीशन में बिल्कुल सती हुई निकले या एक साथ निकल रही हो, तो ऐसे केस में बड़ा ट्रेडिशनल होता है, परंपराओं को मानने वाला होता है। ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि वो लोग मेरे वही मानेगा, पापा जो कहेंगे वही मानेगा। अब इसी रेखा को कैसे समझना है? आपको अपनी हथेली में देखना है कि आपकी लाइफ लाइन ऑफ माइंड लाइन एक ही पोजीशन से निकली हुई, बिल्कुल सती हुई निकल रही है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये चीज बनाई हुई है कि आपकी लाइफ लाइन ऑफ माइंड लाइन बिल्कुल एक जगह से निकल रही है। अब ऐसे केस में देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर आपको देखना है कि यह आपकी पूरी हथेली का साइज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा साइज है। तो इसका एक अंदाजन मिड लगा लीजिए, बीच में लगा लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से इमेजिनरी लाइन समझिए खींचकर, तो आप देखोगे कि यह इमेजिनरी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन यह अगर आपकी माइंड लाइन को और आपकी लाइफ लाइन दोनों को कट कर रही है और आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक ही जगह से निकल रही हैं, तो यह बातें जो मैं अब बताने वाली हूँ ये अप्लाई हो रही है आपके ऊपर। यहाँ परंपराओं को मानने वाले हैं, घर वाले जहाँ कहेंगे आप वहाँ शादी करेंगे। अब इस केस में घर वाले बहुत जल्दी लव मैरिज के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अगर हो जा रहे हैं तो आपकी लव मैरिज हो सकती है। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि 100 में से 80 लोगों की यहाँ पर अरेंज मैरिज ही होती है। अगर लाइफ लाइन और माइंड लाइन इस तरह से एक साथ ना होकर डिफरेंट पोजीशन से गुजर रही हैं, तो ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं और अपनी वचन पे लड़ने वाले होते हैं। प्यार किया तो डरना क्या वाली सिचुएशन होती है। यानी कि अब ध्यान से आप देखिएगा, इस पोजीशन को आपको देखना है, ये सब इमेजिनरी लाइन। अगर आपकी जीवन रेखा ये हो गई आपकी हृदय रेखा, बात कर रहे हैं आपकी जीवन रेखा की, तो अगर आपकी जीवन रेखा ऐसे गई है और आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है वह यहाँ से एग्जैक्टली ना निकल कर थोड़ा ऊपर से निकाल रही है, तो ये सारी बातें अप्लाई होगी आपके ऊपर। ये हो जाएगी आपकी माइंड लाइन और यह हो जाएगी आपकी लाइफ लाइन। इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे एग्जैक्ट गैप नजर आ रहा होगा। तो अब जो बातें मैं आपसे बोल रही हूँ ये उन पे लागू हो रही है कि ऐसे लोग अब जिद्दी हो गए हैं। अब ये डर नहीं रहे हैं कि कोई मानेगा नहीं मानेगा। इन्होंने कहा कि हमने बोल दी हाँ तो अब हो गई हाँ, अब तो शादी करनी है। और ऐसे केस में ये बहुत इंटेलिजेंट घर वालों को मना भी लेते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कमाल की होती है। फिर चाहे लाइफ हो इनकी, चाहे लव लाइफ हो, हर तरह से अपने फैसला पे एडिंग होते हैं।
और इसलिए ये लोग ना तो अपने घर वालों की सुनते हैं और ना ही दूसरों की सलाह मानते हैं, फिर चाहे जमाना परिवार इनके खिलाफ हो। ऐसे केस में लव मैरिज होने की इनकी जिद की वजह से बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको कई सारी चीज बताएं जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इनमें से आपके हाथ में कौन सा निशान है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।